दोस्तों तो आज के दिन मार्केट में एक साथ दो मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हुआ है। एक है ललिता ज्वेलरी का आईपीओ और दूसरा है होरिजोन इंडस्ट्रीज का आईपीओ। तो चले जानते हैं कि आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा और इस आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है। आगे इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी डिसीजन लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं ललिता ज्वेलरी आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ 17 अगस्त को यानी कि आज ही ओपन हुआ है और 19 अगस्त को ये क्लोज होने वाला है। लिस्टिंग डेट इसकी 24 अगस्त है। फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 201 है और आईपीओ में 74 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 1700 करोड़ का है, जिसमें 1200 करोड़ का फ्रेश इशू और 500 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ में एम्प्लॉयज के लिए ₹19 पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, एचएनआईज के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए 35% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 2,52,83,581 शेयर्स ऑफर किया गया है, यानी कि 508 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। तो कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी ज्वेलरी का बिजनेस करती है और खासकर कंपनी साउथ इंडिया के अंदर अपना बिजनेस करती है। कंपनी गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, इसके अलावा जो प्रीसियस और सेमी प्रीसियस ज्वेलरी होते हैं कंपनी वो भी बनाती है। तो साउथ इंडिया के टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ के अंदर इस कंपनी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस देखने को मिलती है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो इसका फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। कंपनी का एसेट और इनकम लगातार इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। कंपनी भी प्रॉफिटेबल है और साल दर साल इसका प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। कंपनी के पास अभी 2689 करोड़ का रिजर्व है और अगर कर्ज को देखें तो 1600 करोड़ का कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल बढ़िया है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो डे वन में आईपीओ 0.74 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीज की ओर से आईपीओ को 0.71 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईज पोर्सन 0.64 टाइम, बिग एचएनआईज पोर्सन 0.59 टाइम और स्मॉल एचएनआईज पोर्सन 0.76 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 0.79 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और एम्प्लॉय पोर्सन में इसको 1.61 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। डे वन में आईपीओ में 2,36,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है, लेकिन अगर ओवरऑल डिमांड को देखें तो बहुत बम्पर डिमांड नहीं है, फिर भी ठीक ठाक डिमांड है। हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लगा है, लेकिन डे वन में एम्प्लॉय पोर्शन को छोड़कर कोई भी पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुआ है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी ₹29 के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 74 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से ₹2146 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 14 साढ़े 14% के राउंड ट्रेड कर रहा है। कंपनी का बिजनेस अच्छा, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है और आईपीओ का डे वन में बढ़िया डिमांड भी देखने को मिला है। हालांकि बहुत बम्पर डिमांड नहीं है, फिर भी ठीक ठाक डिमांड है और ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम भी डिसेंट प्राइस के राउंड ट्रेड कर रहा है, यानी कि इस आईपीओ से डिसेंट लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट आईपीओ को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आईपीओ है होरिजोन इंडस्ट्रियल आईपीओ। ये आईपीओ 17 अगस्त को यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 19 अगस्त को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 24 अगस्त है। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 60 है और आईपीओ में 250 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 2600 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। आईपीओ में एम्प्लॉयज के लिए ₹5 पर शेयर का डिस्काउंट है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन है, एचएनआईज के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 19,46,25,000 शेयर्स ऑफर किया गया है, यानी कि 1167 करोड़ का जो पोर्शन है ये एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में एफआईआईज, डीआईआईज और साथ में म्यूचुअल फंड्स कंपनियां आती हुई देखने को मिली हैं। तो अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो इस आईपीओ में टोटल 54 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, यानी कि नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स को देखें तो काफ़ी शानदार है। 2600 करोड़ का आईपीओ है और 54 एंकर इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि शानदार एंकर लिस्ट है। अगर म्यूचुअल फंड्स कंपनियों के बारे में बात की जाए तो आईपीओ में 6 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने 27 स्कीम्स के जरिए पैसे लगाए हैं। तो म्यूचुअल फंड्स भी काफ़ी इंटरेस्टेड हैं।
और इसमें 2 इंश्योरेंस कंपनियों की ओर से भी पैसा लगा है। तो बढ़िया एंकर लिस्ट है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने, ऑन करने और ऑपरेट करने का काम करती है। तो कंपनी वेयर हाउसेस के लिए, इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, तो इनके लिए जो स्पेस है वो रेंट पर देने का काम करती है। यानी कि सबसे पहले कंपनी ज़मीन खरीदती है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करती है और उसके बाद उनको बड़े-बड़े जो कंपनीज़ हैं तो उनको रेंट पर या लीज़ पर देने का काम करती है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का एसेट और इनकम लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है, लेकिन कंपनी लॉस मेकिंग है, यानी कि अब तक कंपनी प्रॉफिट में नहीं आ पाई है। तो ये इसमें एक बड़ा नेगेटिव है और कंपनी के ऊपर कर्ज भी बहुत ज़्यादा है। वैसे कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है उसमें से 2250 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के लिए खर्च करेगी, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी का कर्ज ज़्यादा कम नहीं होने वाला है, यानी कि कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है। तो ये इसमें एक बड़ा नेगेटिव है कि कंपनी के ऊपर कर्ज भी है और कंपनी लॉस में भी है और कंपनी का लॉस भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन आईपीओ 0.15 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि मात्र 15% ही पहले दिन आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 0.19 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, लेकिन क्यूआईबीएस के लिए इस आईपीओ में 75% का पोर्शन है, यानी कि क्यूआईबीएस की ओर से देखें तो अच्छी डिमांड है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 0.03 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, बिग एचएनआईस पोर्शन 0.03 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 0.04 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 0.21 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और एम्प्लॉय पोर्शन में इसको 0.34 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो डे 1 में आईपीओ में 27,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि डे 1 में देखें तो बिल्कुल भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है और किसी भी पोर्शन में बढ़िया एप्लीकेशंस नहीं लगा है। तो चलिए इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आगे इसमें क्या करना चाहिए। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में लगातार गिरावट देखने को मिली है और इसका प्रीमियम अभी 1 रुपये 70 पैसे के अराउंड देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 250 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से मात्र 425 रुपये के करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 3% से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी लो प्रीमियम है। कंपनी का बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन फाइनेंशियल बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। कंपनी के ऊपर कर्ज भी बहुत ज़्यादा है और कंपनी कंटिन्यू लॉस में ही देखने को मिल रही है और इसका लॉस भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। डे 1 में आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है, यानी कि मार्केट में इस आईपीओ की डिमांड बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है और ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी काफ़ी लो प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा। तो इस तरह के आईपीओ में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है, यानी कि इस तरह के आईपीओ से प्रॉफिट के बजाय नुकसान हो सकता है। तो कहीं भी अप्लाई करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी डिसीजन लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।